हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए साथियों, आज हम लोग एईसी पेपर जो आपका है हिंदी, इस पेपर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, है ना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो पेपर आपका एईसी पेपर है, ये पेपर आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा FY UGP के अंतर्गत जो है वो लाया गया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप वीव्यू से नहीं हैं, ठीक है, वीव्यू से नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में आपका एईसी पेपर आपका है और आपका सिलेबस सेम है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। वो सिलेबस में आपका एक लेखन कौशल जो है आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और लेखन कौशल का जो महत्व है उसी के ऊपर यहाँ पे प्रकाश डालने के लिए आपको बोला गया है। ये क्वेश्चंस आपका PYQ है, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले इस क्वेश्चंस को पूछ चुका है आपका यूनिवर्सिटी, तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चंस है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी कोई इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में जो है वो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद कारगर और हेल्पफुल जो है वो साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चंस हूबहू आ गया तो आपको जो है वो आसानी से आप जो है वो नंबर को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो महत्व है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, क्वेश्चंस को पहले आप 1 से 2 बार रीड कीजिए और बहुत ही आराम पूर्वक से पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस बोला है कि लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेखन कौशल है, लेखन का मतलब होता है जो आपका राइटिंग स्किल है ना, राइटिंग, ठीक है, लेखन। और कौशल का मतलब होता है स्किल, ठीक है। स्किल मतलब यहाँ पे ये है, स्किल मतलब यहाँ पे ये है ना, कि आप जो है वो लिखने का जो आपका शैली है उसका क्या महत्व है उसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि लेखन कौशल का महत्व पर प्रकाश डालना, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना, यानी कि ये बोला है कि लेखन कौशल का महत्व पर प्रकाश डालना, डैश देके फिर इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे कि आपको जो है इसी का जो महत्व है उसे पॉइंट वाइज कैसे जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है लेखन कौशल एक व्यक्ति के संचार और अभिव्यक्ति, है ना, का महत्वपूर्ण माध्यम होता है, ठीक है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी अपनी भावना होता है उस भावनाओं को या फिर जो समस्या होता है या फिर जो आप बोलना चाहते हैं उसे आप लिख कर जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, यानी कि अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो लेखन कौशल एक व्यक्ति का जो है वो संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और दूसरा जो है आपका अभिव्यक्त, यानी कि संचार का मतलब है कि एक आप जो सोच रहे हैं उस चीज़ों को दूसरे तक पहुंचाना, और दूसरा अभिव्यक्त है यानी कि अपनी भावना को व्यक्त करना, ठीक है। ये आपका है महत्वपूर्ण माध्यम, क्या, लेखन कौशल, ठीक है। लेखन कौशल किसी एक व्यक्ति के संचार या फिर अभिव्यक्त का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उसके बाद बोला है यह न केवल व्यक्तिगत विकास में जो है वो सहायक होता है बल्कि आपका पेशेवर जीवन में भी जो है वो इसका अहम योगदान होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या है आपको समझना है, ठीक है। बोला है कि यह जो है आपका लेखन कौशल यानी कि जो राइटिंग स्किल है या किसी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है यानी कि जो पर्सनैलिटी होता है उसको डेवलप करने में जो है वो सहायक तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो है अपने बिजनेस जो पेशेवर जीवन है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, है ना, जिस भी फील्ड में है, जिस भी पैशन में है आपका, ठीक है, आप जिस भी पेशेवर जीवन में हैं उसके लिए अहम भूमिका निभाता है आपका लेखन कौशल। इसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें पहला होगा आपका विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्त, है ना, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आपका विचार है उस विचार को आप स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं,
ठीक है। लेखन व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करती है, ठीक है, या फिर करता है। यह जटिल मुद्दों को सरल रूप से समझाने या फिर समझने में सहायक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका पहला पॉइंट था, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्त, है ना, या फिर अभिव्यक्ति। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है, शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक सफलता, है ना। अगर आपके पास लेखन कौशल है तो आपका जो शैक्षणिक, है ना, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, या फिर व्यावसायिक जो आपका होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं, है ना, जो बिजनेस करते हैं, व्यावसायिक होते हैं, उनका जो है सफलता इसी जो है आपका लेखन कौशल पे डिपेंड करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? तो देखिए लेखन कौशल में अगर आप देखिएगा तो अगर मान लीजिए शैक्षणिक में आते हैं, ठीक है, तो शैक्षणिक में आपका क्या हो जाएगा, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, है ना, रिपोर्ट, ईमेल, प्रस्ताव या फिर शोधन पत्र जो होता है, इन सभी चीज़ों की जो है लिखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब लिखने की आवश्यकता होती है तो इसमें जो है वो अच्छा लेखन कौशल जो है वो इन कार्यों को क्या करता है, प्रभावी ढंग से बनाता है, ठीक है, पेशेवर छवि को निखारता है ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका जो है वो राइटिंग, जो लिखने का स्किल है वो कुछ अलग होता है। जो कम एजुकेटेड होते हैं उनका लिखने का जो है तरीका कुछ अलग होता है ना। इस आधार पे अगर देखा जाए तो शैक्षणिक में भी आप देखिएगा अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में अगर आप अच्छे तरीके से राइटिंग को बना के लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको बहुत कम नंबर से जो है वो सामना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है लेखन कौशल से, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेखन कौशल जो है एक कला है, ठीक है, क्या है, एक कला है जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। कविता, कहानी और लेख जैसे सृजनात्मक लेखन से व्यक्ति की जो है वो कल्पना शक्ति बढ़ती है, ठीक है। यानी कि बोला क्या गया है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला गया है ये पॉइंट में आपका पॉइंट नंबर थर्ड है, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास जो है वो लेखन कौशल से कैसे होता है उसी के बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से लेखन कौशल जो है उसका महत्व है रचनात्मकता में और सृजनात्मकता में, ठीक है। तो रचनात्मकता में जो है वो किस प्रकार से है कि यह जो है वो क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि लेखन एक कला है और कला जो है वो आपको जो है जब बेहतर होता है, कला जब आपके पास बेहतर होता है तो वो आपको मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है कुछ बेहतर करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग स्किल, आपका लेखन कौशल अच्छा है तो आप जो है वो लिखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही साथ आपका जो सृजनात्मक विकास कैसे होता है, कविता या कहानी ये सभी अगर आप जो है वो अच्छे से सृजन करते हैं तो आपका जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो है वो लेखन कौशल का महत्वपूर्ण भूमिका रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में आपका है संचार में कुशलता, ठीक है। देखिए बोला क्या है, लिखित सामग्री अस्थायी होती है, ठीक है, और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसे सूचना या संप्रेषण अधिक प्रभावी और सटीक होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को अगर लिख कर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप बार बार पढ़ सकते हैं क्योंकि ये लिखावट जो होता है वो अस्थायी होता है। अगर आप आज लिखे हैं और 10 साल के बाद भी आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका लेखन शैली जो है वो अच्छा होगा, लेखन कौशल जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में करियर के नए अवसर, ठीक है, लेखक, पत्रकार या फिर आपका ब्लॉगर, कंटेंट राइटर या फिर एडिटर जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए जो है वो लेखन कौशल का होना आवश्यक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या बोला है दोस्तों, व्यक्तिगत विकास और आत्म प्रेरणा, ठीक है, यानी कि डायरी लिखने या फिर अपने विचारों को कागज़ पर उतारने या फिर व्यक्ति का आत्मविश्लेषण पर जो है वो बोल सकते हैं व्यक्ति का आत्मविश्लेषण कर सकता है, ठीक है। उतारने से, कागज़ पर उतारने से, अपने विचारों को कागज़ पर उतारने से व्यक्ति आत्मविश्लेषण कर सकता है, यानी कि बोल सकते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस, है ना, अपने आत्मनिरीक्षण करना, आत्मविश्लेषण करना, है ना, अपनी भावनाओं को समझना या समझ सकता है, ठीक है, अपनी भावनाओं को समझ सकता है। कब? जब वह व्यक्ति अपने
जो भी है उस चीज़ों को जो है वो डायरी में लिखने लगेगा, अपने विचारों को कागज़ पर उतारने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि वो अपने आत्म को जो है वो विश्लेषण करेगा और इससे जो है वो भावना को समझने में जो है वो मदद मिलेगा या समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या बोला है डिजिटल युग में बढ़ती मांग, है ना। आज के समय सोशल मीडिया, है ना, ब्लॉगिंग या फिर आपका ऑनलाइन कंटेंट की मांग जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और यह जो है वो लेखन कौशल को और भी अधिक जो है वो प्रासंगिक बनाता है। ठीक है, प्रासंगिक बनाने का मतलब है कि देखिए हर एक क्षेत्र में आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास लेखन कौशल होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन है आपका लेखन कौशल ना केवल एक माध्यम है बल्कि व्यक्तिगत पेशेवर क्षमताओं को निखारने का एक साधन भी है। इसे विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास का जो है वो आवश्यक होता है ना। यानी कि अगर आपको लेखन कौशल बढ़ाना है तो आपको लगातार जो है वो अभ्यास करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करते रहना पड़ेगा और आपको लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपका लेखन कौशल बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस था दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 15 नंबर में आएगा, तो आप लोग जो है ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे आगे भी शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।